हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेसिंग ट्यूटोरियल आज एक पार्टनरशिप का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहा है जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अलोंग विद दिस अकाउंट आज हम एक और बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, वो है प्रेजेंटेशन। कि आपको जब अकाउंट फॉर्मेट में वहाँ ड्रॉ करना है पेपर में, तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो हम स्टार्ट किससे करेंगे अपना टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, देन प्रेजेंटेशन, देन डिटेल डिस्कशन अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या रहता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रॉफिट और लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन को ये रिप्रेजेंट करता है अकाउंट। किस में करता है ये? पार्टनरशिप में। सिर्फ आपने +1 में सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था, जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता था, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते थे तो लास्ट की फिगर या तो टू प्रॉफिट अकाउंट रह जाता था या फिर आपका क्रेडिट साइड पे बाय लॉस अकाउंट आ जाता होता था। तो उस केस में सिर्फ एक सिंगल पर्सन रहता था जो सारी अकाउंट कीपिंग करनी होती थी, तो उसको किसी के साथ अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता था। और उसमें जितने भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर डलते थे, दोज आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब पार्टनरशिप फॉर्म में क्या रहता है कि मोर देन वन पर्सन इन्वॉल्व होता है। तो उस मोर देन वन पर्सन ने अपने प्रॉफिट्स को क्या करना पड़ता है? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो एक तो पूरी फर्म के आपके सारे क्या होंगे? एक्सपेंसेस होंगे। वो सारी फर्म के जो जनरल एक्सपेंसेस हैं, लाइक रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्टेशनरी, ठीक है। तो वो सारी चीजें तो हम सारे पार्टनर्स की हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फर्म की वो एक्सपेंसेस है, तो वो उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के एक प्रॉफिट हमारे पास आ जाता होता है सारा कुछ। बट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही फर्दर क्या करा है? एक्सटेंड करा है कि सिमिलर वे में हम वही सारे एक्सपेंस और इनकम डाल के एक प्रॉफिट पता कर रहे हैं। जब वो लास्ट में एक प्रॉफिट आ जाता है, अब उस प्रॉफिट को हमने डिफरेंट पार्टनर्स में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब वो डिफरेंट पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले भी कुछ उन पार्टनर्स के क्या होंगे? इनकम्स होंगी और एक्सपेंडिचर्स भी रहेंगे। अब वो सारी इनकम और एक्सपेंडिचर को उस प्रॉफिट में हम क्या करते हैं? डील करते हैं। डन। तो वो जब डील करने के बाद एक फिगर आएगी जिसको हम अपने पार्टनर्स में एक एग्रीड रेशो में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो एग्रीड रेशो आपकी पार्टनरशिप डीड में ऑलरेडी क्या रहेगी? मेंशन रहेगी। डन। तो ये तो हमारा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये क्या होता है? इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इट इज प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म्स ओनली। डन। सेकेंड, हमने इस वीडियो में आपको बोला था कि हम प्रेजेंटेशन की बात करेंगे। जस्ट लुक एट द व्हाइट बोर्ड। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप देखेंगे कि मैंने ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कैपिटल लेटर्स में लिखा है। ये आपकी रिक्वायरमेंट रहती है। चेकर इस बात पे ध्यान देता है कि आपने फॉर्मेट कैसे बनाया है। तो आपको ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इट शुड बी इन कैपिटल लेटर। फॉर द ईयर एंडेड वट जो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा हम वही डालेंगे। फिर एक आपको पता ही है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के दो साइड्स रहेंगे। यहाँ आप डेबिट लिखने वाले हो, यहाँ आप क्या लिखोगे? क्रेडिट पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज। और जो ये लाइंस ड्रॉ करनी है, प्रेफरेबली आप पेंसिल से ड्रॉ कर लेना। रीजन बीइंग, कई बार हमें वो ज्यादा एक्सटेंड भी करनी पड़ती है, तो हम इरेजर से इरेज कर सकते हैं। डन। नाउ अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना कैसे है?
कैसे बनाना है रजे, आप इसके जो फॉर्मेट को आज हम डिस्कस करेंगे ये अच्छी तरह से आप लर्न कर लीजिए कि इसका फॉर्मेट यही है। चाहे वो पर्टिकुलर आइटम क्वेश्चन में दी हुई है चाहे वो नहीं दी हुई है, आप अपना फॉर्मेट फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ करोगे, फिर क्वेश्चन रीड आउट करोगे, जैसे जैसे जो कैलकुलेशन होएगी हम वो कैलकुलेट करके पुटिंग करते जाएंगे। लेट्स सपोज कोई आइटम नहीं भी आती है तो हम उसकी जगह 0 डाल देंगे, देन सो व्हाट, हम 0 डाल देंगे। लेकिन फॉर्मेट एज सच ड्रॉ करने का बेनिफिट हमें ये मिलने वाला है कि हम कोई भी आइटम क्या नहीं करेंगे, स्किप नहीं करेंगे। अरे ये सारी बातें मेरे को 10 ईयर एक्सपीरियंस से ही पता चली हैं कि बच्चे क्या क्या दिक्कत करते हैं, क्या दिक्कत नहीं करते हैं, उनकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है। हम जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं, पेपर चेक करते हैं, तो हमें ये सारी बातें पता चल जाती है। तो वो सारी बातें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ कि जब हम चेकिंग करते हैं एज अ टीचर तो हम क्या क्या चीजें देखते हैं। डन। तो हम अब क्या डिस्कस करते हैं, इसका फॉर्मेट कैसा रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो जो सारी इनकम और एक्सपेंसेस डाल के जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे वो करके एक फिगर आती है। ये ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी, आपको ये फिगर यहाँ पे पुट कर देनी है क्रेडिट साइड पे, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने डाला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट क्रेडिट साइड पे आ रहा है और मैंने अपनी एग्जांपल में इस क्वेश्चन में 2 पार्टनर्स लिए, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ ए और बी लिखा है। ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अलग कैलकुलेट होएगा, बी का अलग कैलकुलेट होएगा। आप दोनों इनसाइड लिखोगे, ठीक है, इनसाइड। फिर इन दोनों को क्लब करके आप उसको आउटर बॉक्स में डाल दोगे। अब एक क्वेश्चन और मेरे पास आया था, बच्चे कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने क्रेडिट साइड पे क्यों डाला है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो पार्टनर्स को पे करना है, तो ये तो उनका एक एक्सपेंस है, तो ऐसे कैसे हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो आप किस में डाल रहे हैं, क्रेडिट साइड पे डाल रहे हैं। तो जो पार्टनर्स हैं वो ये क्या करते हैं, जो उन्होंने ड्राइंग्स ली हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है फर्म को पे करते हैं। अब डेबिट साइड में हमने क्या क्या डाला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे ही मैंने 2 अपने क्या लिए हैं पार्टनर ए और बी, उन दोनों का अलग अलग कैलकुलेट होएगा। आप इनसाइड बॉक्स में अलग अलग लिखोगे, दोनों को क्लब करके आउटर बॉक्स में देन उसकी पुटिंग करोगे। 2 पार्टनर सैलरीज अकाउंट। अगर कोई पार्टनर अपनी एक्स्ट्रा वर्किंग के लिए सैलरी ले रहा है और वो आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि दिस पार्टनर इज गेटिंग 10,000 एज अ सैलरी, तो आप उसका ए लेट्स सपोज ले रहा है तो हम यहाँ लिख देंगे ए सैलरी अकाउंट, तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे। ऐसे ही कोई पार्टनर कमीशन ले रहा है तो हम वो भी डाल देंगे। एक और पॉइंट आता है रिजर्व। अगर कुछ अमाउंट रिजर्व से हम निकाल कर पार्टनरशिप फर्म को दे रहे हैं तो वो भी 2 किस में आ जाएगा, रिजर्व में आ जाएगा। यहां तक हमारी पुटिंग होगी। लेट्स सपोज क्वेश्चन में ये सारे पॉइंट दे रखे थे, मैंने सबकी फिलिंग कर दी है, कैलकुलेट करके सबको फिलिंग कर दिया है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होएगा, मैं इन दोनों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इन दोनों को प्लस करूंगी, एक अमाउंट आ जाएगी। देन ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, रिजर्व, इन सब की अमाउंट को प्लस किया जाएगा। फिर क्रेडिट साइड को डेबिट साइड में से डिडक्ट किया जाएगा और एक हमारे पास प्रॉफिट की क्या आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी। अब जो भी वो प्रॉफिट की अमाउंट होगी वो ए और बी में एग्रीड रेशियो में जो ऑलरेडी मेंशन है इन द क्वेश्चन और पार्टनरशिप डीड, उसमें जो मेंशन है हम उस रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड करके ए और बी में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। लेट्स सपोज आपके पास ये सारी कैलकुलेशन करके यहाँ पे कितना आता है 10,000। आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल कि हमारे पास ये प्लस ये माइनस करके 10,000
आ रहा है। अब इनकी रेशो क्या बता रहे हैं, वो क्या रेशो बता रहे हैं, 2:3। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगी, जो भी क्वेश्चन में आपको रेशो रहेगी, मैं यहाँ पे 2:3 ले रही हूँ। अब 10,000 है, इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे, ए की कैसे करेंगे, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, बिकॉज ए का शेयर कितना है 2, 2 + 3 कितना रहेगा 5, तो डिनोमिनेटर में हम इसको 5 को डालेंगे और ये कैलकुलेट करके आपके पास कितने रुपीस आ गए बच्चा, 4,000 रुपीज। तो ये 10,000 ए को कितने गोज हो जाएंगे 4,000। आप इसी वे में 10,000 को 3 रेशो में कैलकुलेट करोगे, 3/5, ये बी का शेयर है, तो ये मेरा कट करा के कितना आ रहा है बच्चा 6,000। तो ऐसे इनर कॉलम में हम 6,000 डाल देंगे, 4 + 6 बाहर वाले कॉलम में आपके पास कैसे आ रहा है 10,000 आ रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में प्लीज मेरे को जरूर अपने कमेंट दीजिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।